अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बारे में बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में स्टूडेंट्स जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो वह कैसे देते हैं और प्रेजेंटेशन का क्या हिसाब होता है, वो कैसे देते हैं, उसको बनाते कैसे हैं और जब हमने देनी होती है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स में किसी ने पूछा था, तो मैंने सोचा वो वीडियो बना के आपको गाइड कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी में जब हम प्रेजेंटेशन देते थे कैसे देते थे और जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सारी डिटेल डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। तो इस प्रेजेंटेशन की बात की जाए, सबसे पहले तो अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, एक होती है सिंगल स्टूडेंट को मिली होती है, एक ग्रुप में मिली होती है। 4 स्टूडेंट्स का या 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, वो ग्रुप वाइज मिली होती है या एक स्टूडेंट को सिंगल पे मिली होती है। वो डिपेंड करता है टीचर आपको सिंगल प्रेजेंटेशन देता है हर एक बच्चे को या फिर वो ग्रुप वाइज प्रेजेंटेशन देता है। तो अब देख लें कि आपको कौन सी मिली। अगर ग्रुप वाइज मिली हुई है तो वो फिर एक स्टूडेंट सारी प्रेजेंटेशन बना लेता है या फिर अलग अलग अपने टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं। वो स्टूडेंट कहता है कि मैं इतने इतने टॉपिक बोलूँगा और उससे अगला टॉपिक आप बोल लेना, तो ये डिसाइड हो जाता है। अगर सिंगल बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल आपको किसी भी टॉपिक पे मिल गई है प्रेजेंटेशन, आपने सबसे पहले पावर पॉइंट पे जाके उस पे प्रेजेंटेशन को बनाना है। और प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे जब बनाते हैं तो वहाँ पे आपने मतलब एज इट इज सारी डिटेल्स नहीं ऐड कर देनी। आपने सबसे पहले टॉपिक लिखना है, उसके बाद उसकी जो हेडिंग्स होंगी, मेन पॉइंट्स होंगे, वो आपने हेडिंग बना के लिखनी है और हेडिंग के अंदर थोड़ी थोड़ी मेन चीज़ें लिखनी है जो कि आपने डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद जो मेन चीज़ें आपने खुद ही याद रखनी है वो वहाँ पे एज इट इज नहीं कर देना। मतलब एक टॉपिक को आपने ले लेना है, जैसे आप कोई टॉपिक है उसके अंदर हेडिंग्स बनाई है, उसकी फर्स्ट हेडिंग को आपने ले लेना है, उसके आगे दो तीन लाइनें और एक एग्जांपल उसके अंदर पुट कर देनी है आपने। और उसको टॉपिक को डिस्कस करके उसका जब हेडिंग नंबर 1 पे आएंगे, आपने उसका थोड़ा सा बताना है कि ये किसके बारे में है, उसको डिफाइन करना है। उसके बाद उसकी एग्जांपल 1-2 मेंशन कर देनी है और वो सारा आपने बोर्ड पे, अगर आपको कहेंगे तो बोर्ड पे आपने वो लिख के मेन पॉइंट्स लिखने हैं वहाँ पे। और आपकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो लैपटॉप पे आपने पीछे एलसीडी लगी होती है, वहाँ पे आपका वो लैपटॉप कनेक्ट हो जाता है, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन शो हो रही होती है, तो स्टूडेंट वहाँ से सारी डिटेल ले सकते हैं। तो मेन आपने हेडिंग दे देनी। उसके अलावा उस टॉपिक को अगर आपने समझना है तो यूट्यूब से वीडियोज़ देखनी है उस टॉपिक के रिलेटेड। चैट जीपीटी से इन्फॉर्मेशन ले लें, वो बहुत इजी इन्फॉर्मेशन देती है। मतलब यूट्यूब उस टॉपिक के रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देखें, वहाँ से अगर आप गाइड ले लें, मेन पॉइंट आपने अपने अलग जगह पे लिख के कॉपी पे रख लें। जब प्रेजेंटेशन देने जाए तो वो मेन पॉइंट आपने खुद ही ऐड करने हैं। वो प्रेजेंटेशन जब आपने पावर पॉइंट पर जो हेडिंग्स बनाई होंगी वहाँ पर कोशिश करें थोड़ा थोड़ा डाटा ऐड करें। सारा डाटा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। समझें कि आपकी प्रेजेंटेशन में जो पावर पॉइंट पे है वो मेन चीज़ें शो हों और बाकी कुछ डिस्क्राइब आपने एग्जांपल्स देनी है वो अपने से दें और इसके अलावा कुछ और चीज़ें देनी है वो आप अपने से दें। तो ये होता है फर्स्ट टाइम जितने भी स्टूडेंट्स करते हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, हेजिटेशन होती है, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम देंगे, सेकेंड टाइम देंगे, वो आपके ईजी हो जाएगा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन इतनी मुश्किल नहीं होती, जाके दें और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सेकेंड, आपकी फर्स्ट टाइम हर बच्चे को मिस्टेक्स होती हैं, जैसे आपकी पूरी क्लास में आप देख लेना कि स्टूडेंट्स देंगे, कुछ स्टूडेंट्स अच्छी देंगे, कुछ नॉर्मल देंगे, कुछ मतलब लो, उनका मतलब घबराहट होगी, वो सभी स्टूडेंट्स पे होती है। तो शुरू में सबको ये प्रॉब्लम आती है प्रेजेंटेशन देने की। बाकी आप इजी हो के टॉपिक्स को ज़हन में रखें, वहाँ पे जाके डिस्क्राइब कर दें, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 10 मार्क्स की या 15 मार्क्स की होती है प्रेजेंटेशन, वो टीचर पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स की वो सेट करता है। मेन तरीका तो आपको बता दिया कि पावर पॉइंट पे आपने बनानी होती है प्रेजेंटेशन, उस पर मेन पॉइंट्स और डायग्राम्स पिक्चर्स वगैरह ऐड कर देनी है जिस टॉपिक रिलेटेड आपकी प्रेजेंटेशन होगी। डायग्राम को भी शो करवाना कि डायग्राम में ये चीज़ें मेंशन है, उसको भी डिस्क्राइब करना है। मेन चीज़ें आप डिस्क्राइब कर दें, आपको अच्छे मार्क्स प्रेजेंटेशन में मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में ये बताना था कि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे किस तरह बनानी है, और आप अपने जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो फ्रेंड्स से भी बनवा सकते हैं, तो ये चीज़ें इस तरह एडजस्टमेंट हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में ये बताना था प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, क्या हिसाब होता है। होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।